नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भाग्यम में। मैं हूं पंडित चंद्रशेखर शर्मा। दर्शकों, सबसे पहले हम बात करते हैं आज के दिन के पंचांग की। आज दिनांक है 28 जुलाई सन 2023, विक्रम संवत 2080 चल रहा है। श्रावण मास है, शुक्ल पक्ष है, वर्षा ऋतु है, तिथि आज की 10वीं है और आज का वार है शुक्रवार। आज के नक्षत्र की बात करें तो अनुराधा नक्षत्र रात्रि 12:55 तक है। आगे ज्येष्ठा नक्षत्र है। योग शुक्ल है, सुबह 11:56 तक। आगे ब्रह्म योग है। तो योग की दृष्टि से आज का दिन बहुत ही शुभ और योग कारक है। इसका पूरा सदुपयोग कीजिए। करण गर है दोपहर बाद 2:52 तक। आगे वणिज करण रहेगा। सूर्योदय का समय दर्शकों सुबह 5:39 का था और सूर्यास्त का समय शाम 7:14 का है। आज का राहु काल सुबह 10:30 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे के बीच है। इसे पूरी तरीके से टाल दीजिएगा क्योंकि इसमें कोई शुभ कार्य नहीं होता है और लंबी यात्रा पे नहीं निकलना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त आज दोपहर 12 बजे से लेकर 12:54 के बीच में है। दिन में 4 बार दुष्ट मुहूर्त भी रहेंगे, इन्हें ध्यान से समझिएगा और सूझबूझ से टाल दीजिएगा। ये है सुबह 8:22, सुबह 9:17, दोपहर 12:54 और दोपहर 1:48। आज का दिशा शूल दर्शकों पश्चिम दिशा में है, तो पहली कोशिश तो ये करें कि पश्चिम दिशा की यात्रा को टाल दें, लेकिन जाना बहुत जरूरी है, अनिवार्य यात्रा है, तो इसका परिहार करके निकलें। परिहार बहुत ही सरल है। इसके परिहार के लिए आप पश्चिम की ओर मुख कीजिए, थोड़ा सा राई या जौ के दाने खाकर पहले 5 कदम पीछे चलिए और अपने इष्ट या भगवान श्री राम से प्रार्थना कीजिए कि वो आपके हृदय में रहें जब आप ये यात्रा करें। ऐसा करेंगे, यानी ये छोटा सा उपाय करेंगे और भगवान से प्रार्थना करेंगे तो दिशाशूल आपको बिल्कुल नहीं लगेगा। यात्रा बहुत अच्छी रहेगी और कार्य भी सिद्ध होगा। आज का शुभ समय दर्शकों, यानी आज के दिन का सदुपयोग करने का जो समय है वो है सुबह 7:30 से सुबह 10:30 तक, फिर दोपहर 12:30 से दोपहर 2 बजे तक, फिर शाम 5:35 से शाम 7:10 तक। तीनों कालखंड बाकी पूरे दिन की अपेक्षा ज्यादा शुभ योग कारक है। अच्छे काम करें तो इन समय में करेंगे, सफलता के चांसेस ज्यादा मिलेंगे। दर्शकों, आज की चंद्र राशि वृश्चिक है, जिससे आज का जो दिन है सभी 12 राशियों के लिए कुछ इस प्रकार रहने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि वालों को आज वाहन चलाने में विशेष सावधानी रखनी है और क्रोध करने से भी बचना है। वृष राशि वाले अपने जीवन साथी या प्रेमी से आज छोटी मोटी कहासुनी होने से रहेंगे परेशान। मिथुन राशि वाले शत्रु बाधा का सामना करेंगे। हालांकि आपका बिगड़ेगा कुछ भी नहीं, लेकिन कार्यों में व्यवधान अवश्य आएंगे, तो थोड़ा सा सावधान रहें। और कर्क राशि वाले छात्र छात्राएं भविष्य को लेकर रहेंगे चिंतित। वहीं सिंह राशि वालों को घर में अशांति झेलनी पड़ेगी और किसी जमीन वाहन की खरीद की कोशिश में है तो पुराने वाहन तो बिल्कुल ना लें। कन्या राशि वालों को अपने भाई बहनों से मिलेगा समर्थन और आगे बढ़ने की प्रेरणा। वहीं तुला राशि वाले बोलने में रखें विशेष सावधानी। आज आपकी वजह से कोई हर्ट हो सकता है, किसी को बुरा लग सकता है। वृश्चिक राशि वाले आज अवसादग्रस्त रहेंगे और मोटिवेशन की उन्हें नितांत आवश्यकता रहेगी। वहीं धनु राशि वाले किसी प्रकार के प्रलोभन में आकर अपना पैसा कहीं ना अटकाएं, नहीं तो हो सकता है नुकसान। मकर राशि वाले अपनी किसी मनोकामना को पूरी होता हुआ देखेंगे। वहीं कुंभ राशि वाले भाग्य से पाएंगे कुछ रुकावटों के बाद में अच्छा सपोर्ट। और मीन राशि वाले आज आध्यात्मिक मानस बनाए रखेंगे, यानी उनके मन में ईश्वरीय इच्छा, ईश्वरीय अनुकंपा बनी रहेगी और संभव है कि किसी अच्छे देवीय स्थान या संत के दर्शन के लिए जाएं। अब करते हैं आज के दिन की ज्ञान चर्चा, जो आपकी हमारी अंतर्दृष्टि और प्रज्ञा को जागृत करेगी। फिर आगे समझेंगे उन विशिष्ट उपायों को जो आपको समस्याओं से बाहर लाकर जीवन में सफल बना सकते हैं। अंत में करेंगे आज के दिन की ज्योतिष मंत्रणा और समाधान। दर्शकों, आज की ज्ञान चर्चा में हम बात करते हैं छात्र छात्राओं के कर्तव्य के विषय में। बको ध्यानम श्वान निद्रा का सूत्र तो अधिकतर को ज्ञात है कि विद्यार्थी को अल्पाहारी होना चाहिए, कम बोलने वाला होना चाहिए, कम सोने वाला और ध्यान को एकाग्र रखने वाला होना चाहिए। लेकिन आप ये भी समझिए कि वो कौन से कर्म हैं जो विद्या प्राप्ति में भयंकर विघ्न उत्पन्न करते हैं। इस पर शास्त्र कहता है, द्यूतम पुस्तक वाद्ये च नाटकेशु च शक्तिता स्त्रियस्तंद्रा च निंद्रा विद्या विघ्न कराणी षट। यानी कि जुआ यानी सट्टा, वाद्य गीत संगीत का शौक यानी जो म्यूजिक का शौक होता है आजकल के बच्चों को, नाट्य यानी आज के अर्थों में फिल्में, ओटीटी, वेब सीरीज और विपरीत लिंगी आकर्षण यानी अफेयर्स जो चलते हैं, और तंद्रा और अति निद्रा यानी बहुत ज्यादा सोना,
ये 6 महाभयंकर विघ्न है विद्या प्राप्ति में। तो अगर अच्छे स्टूडेंट बनना है, अच्छा विद्यार्थी बनना है, पढ़ाई लिखाई में आगे रहना है, तो इन 6 दोषों से आप बचें और पूरा ध्यान अपनी पढ़ाई पर लगाएं। तो फिर आपको किसी भी तरीके से कोई ऐसा कोई कारण नहीं बचेगा कि आपके मार्क्स कम आए या फेल हो जाएं या उतना अच्छा ना कर पाएं जितना आप सोच रहे थे या आपसे आपके शिक्षक और माता पिता अपेक्षाएं लगा के बैठे हैं। तो आज की ज्ञान चर्चा का सार यह है कि छात्र छात्राओं को इन दोषों से बचना है। दर्शकों, अब करते हैं चर्चा उन विशिष्ट उपायों पर जो सभी प्रकार की आपकी समस्याओं के समाधान बहुत ही सरलता से कर देते हैं और जिन्हें करके आप असफलता को पीछे छोड़ते हुए सफलता की ओर दृढ़ता से, कॉन्फिडेंस से पॉजिटिवली अग्रसर होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उनकी जिनका जन्मदिन है। तो जिन जिन लोगों का जन्मदिन है, आप सब आज एक स्टील के लोटे में मिश्री मिला हुआ दही शिवलिंग पर अर्पित करें। साथ ही सफेद फूलों से शिव जी का श्रृंगार करें। फिर शाम को लक्ष्मी मंदिर में जाकर 8 कौड़ी 8 गोमती चक्र वहां अर्पित करें और वहां बैठकर एक पाठ गोपाल सहस्त्र नाम का करें। तो आने वाला पूरा वर्ष सुख शांति से बीतेगा, ईश्वरीय अनुकंपा से बीतेगा और किसी प्रकार की समस्याओं से आप हमेशा बचे रहेंगे। ऐसे ही दर्शकों, बहुत बार क्यों होता है कि आपकी लगातार हो रही प्रगति से, उन्नति से चिढ़कर कुछ लोग आपके प्रति बहुत ही गहरे नकारात्मक भाव, ईर्ष्या रखने लगते हैं, जिससे बहुत भारी दृष्टि दोष का निर्माण होता है। इसे कहते हैं नजर लगना, जो ना सिर्फ हमारे काम धंधे बल्कि हमारे स्वास्थ्य को भी नुकसान पहुंचाने लगते हैं। ऐसी किसी स्थिति में अगर आप फंस चुके हैं तो इन स्थिति से निकलने के लिए आपको एक विशिष्ट प्रकार का उतारा आज के दिन कर लेना चाहिए। इसके लिए 1.25 किलो काले उड़द, 1.25 किलो कोयला, 1 नारियल जटा वाला, 5 नींबू, 5 सफेद मिठाई, 7 जोड़ा लौंग, 100 ग्राम सरसों, 50 ग्राम काले तिल, जायफल, सिंदूर, पान, कपूर, 1 रोटी और 1 आटे का पिंड, इन सबको आप एक 2.25 मीटर काले कपड़े में बांध दें। घर के मुख्य द्वार पर खड़े होकर अपने ऊपर से 11 बार उतारा आपको करवाना है। ये सूर्यास्त के बाद होगा और फिर इस सामग्री को कहीं जल में प्रवाहित कर दें या सुनसान स्थान पर ले जाकर, अगर आपके आसपास कोई ऐसा जल प्रवाह नहीं है तो सुनसान स्थान पर ले जाकर के बहुत सारा कपूर का चूरा इस पर डाल के इसको जला दें। पूरी तरीके से जल जाए इतना कपूर आप डालें। पहले ही दिन से, यानी आज ही के दिन से आपको बहुत ही भारी राहत मिलेगी और 7 बार अगर आपने इसे रिपीट कर लिया तो बड़ी से बड़ी, भारी से भारी समस्या आपके ऊपर से हट जाया करती है। ऐसे ही दर्शकों, जीवन में कोई बहुत भारी विपत्ति बनाई हो, कोई बहुत ही बड़ा कोर्ट केस चल रहा हो या कर्जा अत्यधिक बढ़ गया हो या शत्रु बाधा आपको सुकून से जीने नहीं दे रही हो, तो ऐसी किसी भी स्थिति में आपको भगवान हनुमान जी की शरण लेनी चाहिए। इसके लिए आपको करना यह है कि लाल ध्वजा, लाल लंगोट और फल मिष्ठान ये सब हनुमान जी के मंदिर में ले जाके अर्पित करें। उनसे मंत्र जाप की अनुमति मांगे और कृपा और उनसे अमोघ सुरक्षा का वरदान मांगे। फिर घर आकर गणेश जी की, हनुमान जी की पंचोपचार से पूजा करें और इस बहुत ही विशिष्ट मंत्र की 3 माला का जाप 27 दिन तक नित्य करें। नशे से दूर रहना है, मांसाहार से दूर रहना है, बस इतना सा आप ध्यान रखें। मंत्र बहुत विशेष है, ध्यान से समझिएगा और प्रयोग कीजिएगा। मंत्र है ओम नमो भगवते श्री हनुमते महाबल पराक्रमाय महाविपत्ति निवारणाय भक्तजन मनः संकल्पनाय कल्प द्रुमाय दुष्ट जन मनोरथ स्तंभनाय प्रभंजन प्राण प्रियाय स्वाहा। इस प्रकार से इस मंत्र की 3 माला का जाप 27 दिन कीजिए और देखिए कि कैसे आपके जीवन में चमत्कार घटित होते हैं, कैसे समस्याएं जीवन से दूर होती है और हनुमान जी की असीम अनुकंपा और उनका एक सुरक्षा चक्र आपके आसपास आपको महसूस होता है। तो दर्शकों, ये थे आज के वो विशिष्ट उपाय जो बहुत ही बड़ी समस्याओं से आपको बाहर ला सकते हैं और आपकी मनोकामनाएं पूरी कर सकते हैं। अब बात करते हैं आपके सवालों की। आपके सवालों में आज हमारे पास जन्म पत्रिका आई है हमारे दर्शक अजय कुमार जी की, भीलवाड़ा से। 15 नवंबर 1996 का इनका जन्म है, सुबह 9:11 भीलवाड़ा। प्रश्न किया है कि वैवाहिक जीवन खराब चल रहा है, उपाय बताएं। देखिए अजय जी, वृश्चिक लग्न की पत्रिका है आपकी और सप्तम भाव का अधिपति यानी शुक्र नीच राशि में राहु के साथ बैठा है। शनि की दृष्टि विवाह भाव पर भी है, तीसरी दृष्टि क्योंकि ये पंचम में है और सीधी दृष्टि शुक्र पे है। तो ऐसी स्थिति जो आपके साथ बनी हुई है, ये तो लाजमी था कि ऐसा हो। तो ऐसी स्थिति में आप शुक्र, राहु और शनि की शांति करवा लीजिए, एक मोती पहन लीजिए और नित्य भगवान शिव जी के मंदिर जाकर शिवलिंग पर इत्र अर्पित करना शुरू कर दीजिए। बहुत ही जल्दी आप इन समस्याओं से बाहर आने लगेंगे। आज की दूसरी जन्म पत्रिका हमारे पास आई है हमारे दर्शक देवेंद्र यादव जी की, सीकर से। 11 जून 1992 का इनका जन्म है, दोपहर 1:16 सीकर। धनी योग है क्या? इनका प्रश्न ये है कि इनके धन योग कितना है।
देखिए देवेंद्र जी, आपकी जन्म पत्रिका कन्या लग्न की है। लग्नेश जो बुध है वो अस्त है। पंचमेश शनि बहुत ही अच्छी तरीके से बली है, लेकिन भाग्य का मालिक शुक्र स्वराशि का होकर भी अस्त है, क्योंकि साथ में सूर्य बैठे हैं। और यही शुक्र भाग्य का मालिक होने के साथ साथ धनेश भी है, यानी सेकंड हाउस का मालिक भी है। तो ऐसे में ना तो आप उतना श्रम करते हैं, ना भाग्य उतना साथ दे रहा है जितना मन में आपने धनी होने का स्वप्न संजो रखा है। एकादश भाव आय का और मन की बहुत ही गहरी इच्छा का प्रतिनिधित्व करता है। उसका अधिपति चंद्रमा आपके धन भाव में जा बैठा है। ऐसे में इस ग्रह योग के कारण आपकी जो धनी होने की इच्छा बहुत ही प्रबल है। तो आप बुध शुक्र के जाप करवा लीजिए, गले में एक बढ़िया सा पन्ना और हाथ में फायर ओपल पहन लीजिए। फिर ढंग से ठीक से मेहनत कीजिए सही दिशा में, यानी शिक्षा या भोजन का व्यापार आपके लिए बहुत अच्छा है, तो इस दिशा में मेहनत कीजिए। निश्चित रूप से आप धनी लोग जो होते हैं उनकी श्रेणी में जरूर आ जाएंगे। तो दर्शकों, ये था आज का पंचांग, आज के विशिष्ट उपाय और ज्ञान चर्चा। मैं पंडित चंद्रशेखर शर्मा ये आशा करता हूं कि बताए उपायों को सही विधि, सटीक समय और अटूट श्रद्धा के साथ कर आप पूरा लाभ उठाएंगे। और जो ज्ञान चर्चा, जो सत्संग हमने किया, इसे अपने जीवन में उतारेंगे, जिससे धीरे धीरे आपका जीवन शिवमय, सत्यमय और आनंदमय होता जाएगा। मैं महादेव से प्रार्थना करता हूं कि आप जब हमारे बताए हुए उपाय करें तो आपके कष्टों का निवारण और मनोकामना पूर्ति अवश्य हो। साथ ही साथ एक निवेदन है कि श्रावण मास में वृक्षारोपण अधिक से अधिक संख्या में आप अवश्य करेंगे, ताकि जो प्रकृति हमारे आसपास है ये साक्षात भगवती है, तो इनकी सेवा हो सके। कार्यक्रम में बने रहने के लिए बहुत बहुत साधुवाद। भगवती आप सबका कल्याण करे। जय आदिशक्ति।